हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या होती है, इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में क्या अंतर है, लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया किस कंडीशन को कहते हैं। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में बच्चे के साथ साथ एक और अंग का निर्माण भी शुरू हो जाता है। इसी अंग को प्लेसेंटा कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि ये माँ के शरीर से बच्चे के शरीर तक पोषक तत्वों को पहुँचाए। ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे की नाभि से जुड़ी रहती है। तो बच्चे के शरीर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ये माँ के शरीर तक पहुँचाती है ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके, और माँ के शरीर से जितने भी पोषक तत्व हैं वो ये बच्चे तक पहुँचाती है। तो प्लेसेंटा का पूरी प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डिलीवरी के समय जब माँ के शरीर से बच्चा बाहर आता है उसी समय गर्भ से प्लेसेंटा को भी निकाल दिया जाता है और उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चे के शरीर के पीछे एक चपटी गोल आकृति है, यही प्लेसेंटा कहलाती है, और ये भी बच्चे के साथ साथ ही बढ़ती है। शुरुआत में ये बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे ये बच्चे के साथ साथ बड़ी होती जाती है। आइए अब जानते हैं कि एंटीरियर प्लेसेंटा और पोस्टीरियर प्लेसेंटा में क्या अंतर है। प्रेगनेंसी की शुरुआत में जब भ्रूण माँ के गर्भाशय या यूट्रस में जाकर प्रत्यारोपित होता है उसी समय प्लेसेंटा भी खुद को यूट्रस की किसी दीवार से जोड़ लेती है। अब प्लेसेंटा गर्भाशय में किस तरफ जुड़ी है उसकी पोजीशन या स्थिति ये तय करती है कि प्लेसेंटा एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। अगर प्लेसेंटा माँ के पेट और बच्चे के बीच में है यानी कि गर्भाशय में आगे की तरफ है तो इसे एंटीरियर प्लेसेंटा कहा जाएगा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। पर अगर प्लेसेंटा गर्भाशय में पीछे की तरफ जुड़ी है तो उसे पोस्टीरियर प्लेसेंटा कहा जाएगा। प्लेसेंटा के एंटीरियर या पोस्टीरियर होने से इसकी कार्यप्रणाली पर कोई असर नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ यही पड़ता है कि यदि प्लेसेंटा गर्भाशय में आगे की तरफ है यानी कि माँ के पेट और बच्चे के बीच में प्लेसेंटा है तो माँ को बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो प्रेगनेंसी में थोड़े ज़्यादा देर में समझ आते हैं, यानी कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब माँ बच्चे के मूवमेंट्स को फील कर पाती है क्योंकि बीच में प्लेसेंटा आ जाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा पोस्टीरियर है यानी कि पीछे की तरफ है तो माँ को प्रेगनेंसी के थोड़ी शुरुआत में ही बच्चे के मूवमेंट्स फील होने लगते हैं। ये भी एक कारण है कि क्यों कुछ प्रेग्नेंट महिलाओं को अपने बच्चे के किक्स और मूवमेंट्स थोड़ा जल्दी फील होने लगते हैं, वहीं कुछ महिलाओं को अपने बच्चे के मूवमेंट्स फील करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। क्योंकि एंटीरियर प्लेसेंटा के केस में जब बच्चा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट करने लगता है तभी महिलाएं इसे महसूस कर पाती हैं। आइए अब जानते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा का क्या मतलब है। आमतौर पर प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी भाग में मौजूद होती है, तो चाहे ये एंटीरियर हो या पोस्टीरियर हो लेकिन ये यूट्रस में ऊपर की तरफ होती है। किसी किसी प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे की तरफ पाई जाती है। ऐसी स्थिति को लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। लेकिन कई प्रेगनेंसीज में समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है प्लेसेंटा अपने आप धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर तक प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन में यानी कि यूट्रस में ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होती तो महिला को बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये उसके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।